गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय विभज रुंड की माल भूत या धरण युरग भय असंभाव अद्भुत ज्वलंजक पंच शीस जल रौद्र दाक्ष कृत नाश भूति तन शांति रूप बल गणवीर भद्र जुत वीरमय हास नगन तन विमल जस युर स्वरूप दास धर ध्यान जब कह राजत शिव तन नव हिरस गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय। जय माता जी, जय महादेव। मैं कवि जयनाद में आप सबका स्वागत करता हूं। चारणी साहित्य विश्व का एक ऐसा अद्भुत साहित्य है जिसने संक्षिप्त को विराट और विराट को संक्षिप्त करने का अद्भुत कौशल्य रखा है अपने आप में। आज जयनाद YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों को मैं चारणी साहित्य की एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो अपने आप में अनमोल है, अद्वितीय है, श्रेष्ठ है। इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, सृष्टि के उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान तक और आने वाले युगों तक जितना भी साहित्य है वो 9 रसों में रचा गया है। पूरे विश्व के साहित्य को किसी भी कोने से आप उठाओ, वो 9 रस में से किसी एक रस का साहित्य होता है। तो ये 9 रस कितने विराट हैं जो अपने आप में समूचे विश्व के साहित्य को समाये हुए हैं। किसी भी प्रकार के साहित्य को अपने आप में समाये हुए जो 9 रस हैं वो कितने विराट हो सकते हैं, कितने विस्तृत हो सकते हैं। और जब उन 9 रसों का वर्णन करना हो तो कितनी विराट दृष्टि रखनी पड़ती है, कितने विभिन्न विषयों को अपने अभ्यास में लेना पड़ता है। लेकिन चारणी साहित्य में इन 9 रसों को एक ही देवता में स्थापित करके एक ही कवित में संसार के 9 रसों को समा दिया गया है। यह अपने आप में एक प्रार्थना है, यह अपने आप में एक कविता है और यह कविता एक 9 रसों का श्रेष्ठ प्रमाण है। चारणी साहित्य का एक ग्रंथ है पांडव यशेंद्र चंद्रिका, जिसका सर्जन वर्तमान सिंध के खारोड़ा गांव के शंकरदान जी चारण, शंकरदान देथा जिनका पूर्वाश्रम का नाम था, और संन्यास लेने के बाद वे स्वरूपदास जी नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वरूपदास जी महाराज ने समग्र महाभारत के प्रसंगों पर एक चारणी ग्रंथ लिखा, चारण वाणी का ग्रंथ लिखा, जिसका नाम दिया गया पांडव यशेंद्र चंद्रिका। पांडव यशेंद्र चंद्रिका का मंगलाचरण करते हुए भगवान महादेव की वंदना जटाटविं गलत जजल प्रवाह पावित स्थलय गलय वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनादमट डमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतुना शिवं शिवं जटाकटा हशम ब्रह्म ब्रह्मं नीलम पंडितझरि विल्लोलवेक्षि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं ममम। दशानन रावण जिस महादेव की वंदना करता है, वेद जिस महादेव की वंदना करते हैं, उपनिषद जिस महादेव की वंदना करता है, एक चारण कवि उस महादेव की वंदना करने में एक कवि छप्पय लिखता है, जिसके 6 चरण होते हैं वे छप्पय। उस छप्पय में संसार के समूचे 9 रस एक ही महादेव में दृष्टिगोचर करके स्वरूपदास जी महाराज लिखते हैं कि हे जीव, ये संसार रसों से भरा है और जीव रसों के प्रति आकर्षित होता रहता है। अगर जीव को आकर्षित होना है तो संसार के क्षण भंगुर रसों में आकर्षित न हो। जीव को आकर्षित होना है तो शिव में आकर्षित हो। जीव को अगर कहीं रस का दर्शन करना है तो वो शिव में दर्शन करें, और शिव में समस्त संसार के रस कैसे दर्शन होंगे। तो मैं आज आपको ये कविता सुनाता हूं जिसमें स्वरूपदास जी महाराज लिखते हैं कि समूचे संसार के 9 रस एक शिव में है। अब आप इस कविता को गौर से सुनिए।
गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय बिभच रुंड की माल भूत या भरण युरग भय यशम भाव यद्भुत ज्वलंचक पंच शीस जल रौद्र दाक्ष कृत नाश भूति तन शांति रूप भल गणबीर भाद्रदूत वीरमय हास नगन तन विमल जस यूर स्वरूप दास दर ध्यान याब के राजत शिव तन नव ही रस। हे जीव, अगर इस संसार में तुझे कहीं भी श्रृंगार रस का दर्शन करना है तो गिरिजायंक श्रृंगार। स्वरूपदास जी महाराज शिव की एक मूर्ति को अपनी ध्यान अवस्था में देखते हैं, महादेव की जटाधर की एक मूर्त का ध्यान धरते हैं और उस ध्यान पर संसार के नव रसों को हम सबको अनुभूत करवाते हैं। प्रथम श्रृंगार रस से प्रारंभ करते हैं। नव रसों का सर्वोपरि, नव रसों का अत्यंत आकर्षक जो रस है श्रृंगार। यहां पर सवाल होगा विद्वानों को कि अपने इष्ट देव में श्रृंगार का दर्शन कैसे करेंगे, लेकिन स्वरूपदास जी महाराज कहते हैं कि गिरिजायंक श्रृंगार सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणयं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते उद्भव स्थितिं संहार कारिणी क्लेश हारिणी। जो समस्त ब्रह्मांड का उत्पन्न करती है, जो शक्ति समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है और जो शक्ति अपने आप में समस्त ब्रह्मांड को समा लेती है। रोगान सस्ति तुष्टान तुष्टाद कामान सकलान रुष्टान तो आश्रिता नाम न विपन्नराणाम तो आश्रिता हयाश्रयांताम। दुर्गा सप्तशती जिस जगदम्बा की वंदना करती है, ये जगदम्बा, ये शिवा, ये गौरी, ये मंगला शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। और वाम भाग में जब मां गौरी विराजमान रहती है और जो गौरी और शिव की जोड़ी है वो इस विश्व के श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। गिरिजा अंक श्रृंगार और कीर्ति मुख काज करुणमय। श्रृंगार रस के बाद आता है रस करुण रस। करुणा कहां देखने को मिलेगी? तो स्वरूपदास जी महाराज कहते हैं कि जब शिव की कोई कीर्ति गान करता है उस वक्त समस्त ब्रह्मांड की करुणा अपने भक्त की तरफ दृष्टि करते महादेव के मुखमंडल पर दिखाई जाती है। गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय। करुणा कहां है? शिव के मुख पर करुणा है। गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय। विभत्स रुंड की माल, जो रस विभत्स रस है वो कहां दिखाई देगा? कि शिव ने जो मुंड माला धारण की है, खोपड़ियों की जो माला पहनी है, वो विभत्स रस का प्रतीक है। विभत्स रुंड की माल भूत आभरण युरग भय। और जो भयानक रस है वो कहां दिखाई देगा? महादेव के आभरण, उनके आभूषण, गले में लटके सर्प, उनकी रुंडमाला, पास में रहे अत्यंत जहरीले जीव और उनके साथ नाच गान करते भूत प्रेतों की टोली, ये सब भयानक स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ये भयानक रस है। गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय। विभज रुंड की माल भूत आभरण उरग भय असंभाव यद्भुत ज्वलंचक पंच शीस जल। ये जीव, तुझे अद्भुत रस का दर्शन करना है, अद्भुत रस का पान करना है, अद्भुत रस को अनुभूत करना है तो इस संसार में शिव से बढ़कर अद्भुत रस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? मस्तक पर गंगा का प्रवाह, ललाट में चंद्रमा, तीसरे नेत्र से धधक दी अग्नि की ज्वालाएं, चंद्रमा से गिरते अमृत के बूंद और गले में रहा हलाहल विष। और ये पूरा का पूरा जो दर्शन है ये अद्भुत रस से भरपूर है। ज्वलन पंच अद्भुत रस पूरा शिव के पंच स्वरूपों में रह गया है। गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय। विभज रुंड की माल भूत जाभरण युरग भय असंभाव यद्भुत ज्वलंचक पंच शीस जल। रौद्र दाक्ष कृत नाश। अगर रौद्रता देखनी है तो जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए महादेव आते हैं तब समूचे ब्रह्मांड की जो रौद्रता है वो शिव के अंदर समाहित होती है। रौद्र दाक्ष कृत नाश। अब चारण कविता की, चारण काव्य परंपरा की एक विशेषता रही है। दो परस्पर विरोधी तत्वों को चारण अपनी कविता में एक ही जगह पर स्थान दे सकते हैं और वह प्रयोग यहाँ पर स्वरूपदास जी महाराज करते हैं कि एक तरफ तो रौद्रता है और दूसरी तरफ शांत रस, रसों का सर्वोपरि माना गया है। जो शांत रस है वो शांत रस कहां देखने को मिलेगा? कि महादेव जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करते हैं तो रौद्र दाक्ष कृत नाश, वहां पर तो रौद्र रस है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की शांति देखनी है
तो जो जटाधर महादेव शमशान भूमि में अपने देह के ऊपर भस्म लगाकर विभूति लगाकर बैठ जाते हैं और वो शमशान की भस्म को अपने देह पर लेपन करके बैठी हुई शिव की मूर्ति का दर्शन कर ले, समस्त ब्रह्मांड की शांति, रौद्र दक्ष कृतनाश भूति तन शांति रूप बल। शिव का स्वरूप को ध्यान कर ले, वो एकदम शांत स्वरूप है, वहां पर शांत रस आ जाएगा। गणवीर भद्र जुत वीरमय। अब कौन सा रस बाकी रह गया? तो विद्वानों ने कहा कि वीर रस का वर्णन करना है। चारण कवियों को तो वीर रस अत्यंत प्रिय है और स्वरूपदास जी महाराज शिव की मूर्ति का ध्यान करते हैं। वीर रस कहाँ है? गणवीर भद्र जुत वीरमय। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए जब भगवान सदाशिव का वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न होता है और सभा पर्व में हरदास जी मिशन लिखते हैं कि तठे एक जट्टा तणी लट्ट द्रोड़ी महा उठ जाऊं वीर आलस्य म्रोड़ी रुगो काल रूपी महातो ये रुद्रम भलो नाम लय थापयो वीर भद्रम हडडम खडडम ब्रह्मांड हलय दडडम दडदांकर डाक बजे जललम मृगज्वाल कराल जरय सचरम थडडम गण साज सजय अन कड़कन धरणि कडडम कडडम हडडम मुख नाद कृजंत हरय परमय हर मोद धरी पशुपालन अन काम प्रजालन नाच करय नट तांडव रो घट देव घटा नट जुल्लट गुल्लट धारे जम चौताट दुवट खेंकट घेंकट भू कैलाश ग्रजम तहितान त्रिपुरारि त्रैकट त्रुकट भूलत दुहर ठेक बरे। ऐसी जो रौद्रता है, ऐसी जो वीरता है, ये संसार का वीर रस कहां देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर चारण कवि कहता है कि गणवीर भद्र जुत वीरमय। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए शिव अपनी जटा में से जो जिस गण का सृजन करते हैं वो वीरभद्र संसार की समस्त वीरता का सर्वोपरि है। वीरभद्र का शिव की मूर्ति के साथ दर्शन करने से, ध्यान करने से वीर रस की अनुभूति है। गणवीर भद्र जुत वीरमय। संसार के सारे रस आ गए, तो विद्वानों ने कहा कि 8 रस आ गए, एक रस बाकी रहा। कौन सा? बोले हास्य रस का वर्णन नहीं हुआ अभी तक। कविता की विविधता की पराकाष्ठा पर यहाँ पर स्वरूपदास जी महाराज पहुंच जाते हैं। इष्ट देव का वर्णन करना है, देवों को देव महादेव का वर्णन करना है, और वो भी चारण की वाणी में मर्यादा के साथ वर्णन करना है, एक संयम के साथ वर्णन करना है, एक नियम के साथ वर्णन करना है। और अपने इष्ट देव में, देवों के देव में, महादेव में हास्य रस कैसे निष्पन्न करेंगे? अपने इष्ट देव में हास्य कहां से लाएंगे? और हास्य के साथ मर्यादा का भंग न हो, इसका ध्यान स्वरूपदास जी महाराज, जिनके ऊपर शारदा प्रसन्न थी, वो रखते हुए कहते हैं कि अगर हास्य रस देखना है तो शिव में आपको हास्य रस भी मिल जाएगा। हास्य के रस के लिए भी आपको कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। गणवीर भद्र जुत वीरमय अनहास लगन तन विमल जस। हास्य कहाँ है कि ऐसा देवों का देव, ऐसा महादेव स्वयं दिगंबर अवस्था में विराजमान है। यह दिगंबर अवस्था की शिव की मूर्ति निर्दोष हास्य का निष्पन्न करती है। गणवीर भद्र जुत वीरमय और हास लगन तन विमल जस। स्वरूपदास धर ध्यान अब, हे स्वरूपदास तू ध्यान करे तो नव रसों के लिए उस महादेव का ध्यान कर। राजत शिव तन नव ही रस, जिसके मूर्ति में संसार के 9 रस समा गए हैं। इसे महादेव की वंदना। गिरिजायंक श्रृंगार कीर्ति मुख काज करुणमय विवच रुंड गी माल भूत या भरण युरग भय असंभाव यद्भुत ज्वलंचक पंच शीस जल रौद्र दाक्ष कृत नाश भूत तन शांति रूप बल गणवीर भद्र जुत वीरमय हास लगन तन विमल जस। युर स्वरूप दास धर ध्यान जब के राजत शिव तन नव ही रस। पुर स्वरूप दास धर ध्यान जब के राजत शिव तन नव ही रस। ऐसे अनेकों अनेक साहित्य को हम जयनाद के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी ऐसी कविताएं, कविताओं का वर्णन और कविताओं का विवरण सुनने के लिए, देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल जयनाद जय स्थान जीवा। कवि जय का जय माता जी, जय महादेव।